साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, ये वीडियो वर्तमान समय को देखते हुए किशोरावस्था या जैसे हम कहें युवावस्था, प्यूबर्टी एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वर्तमान कोरोना महामारी में जिसे हमने एक आपदा का नाम दिया हुआ है, उस आपदा में अवसर के बिंदु पर आज ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो के माध्यम से हम सभी के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे इसका मेन जो टॉपिक है वो है आपदा में अवसर। जैसे आपदा में सभी लोग मानसिक रूप से परेशान हैं और होना भी उनका जायज है। तो इसमें हम क्या करें, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कैसे करें समय का सदुपयोग, किस आधार पर करें अपने भविष्य का चयन, क्या होना चाहिए प्रशासनिक सेवा के चयन का आधार, यूपीएससी तथा एमपीपीएससी के चयन हेतु तुलनात्मक विश्लेषण। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। जहां तक सवाल है विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स जो अभी घर पर हैं और घर पर रहते हुए एक सत्र पूरा गुजर चुका है, ऐसे में भविष्य के बारे में सोचना उनका जायज प्रश्न है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन एज के साथ साथ उनका भ्रमित होना भी एक प्राकृतिक या नैसर्गिक प्रक्रिया है। इससे हम भटकाव में ना आए, इसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम कैसे करें समय का सदुपयोग, इसके आधार पर कुछ हम जो निर्णय होते हैं सही समय पर सही निर्णय ले लिए जाएं तो ज़्यादा बेटर है। यदि हम समय रहते हुए तैयारी शुरू कर देते हैं तो आगे एग्जाम को क्रैक करने में, एग्जाम को क्वालिफाई करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आती, आगे का रास्ता आसान हो जाता है। तो किस आधार पर करें हम चयन, प्रशासनिक सेवा का चयन कैसे करें। जनरली जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस समय प्रश्न आता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। अगर कोई 10th में है स्टूडेंट तो 10th के बाद 11th में आएगा कि उसे कौन से विषय का चयन करना है। तो विषय का चयन हम किस आधार पर करें। जब 11th में हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, 12th में पहुंचने के बाद हमें दूसरी प्रश्न आने लगता है कि आगे जाके हमें क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है या सामान्य ग्रेजुएशन करना है। इसके पश्चात हम सिविल सर्विस में जाएंगे या अन्य किसी प्रशासनिक सेवा में जाएंगे या और कोई नौकरी करेंगे। तो जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या दो महत्वपूर्ण जो सर्विसेज हैं, जैसे यूपीएससी या एमपीपीएससी स्टेट सर्विस कमीशन के लिए और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों का हम इसके लिए विश्लेषण या विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका विशेष पैटर्न कि इनमें क्या है। तो यूपीएससी एग्जाम पैटर्न एंड एमपीपीएससी एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है, इसे हम जान लेते हैं। तो ये दोनों में जो समानता है कि दोनों ही एग्जाम ग्रेजुएशन के पश्चात दिए जाते हैं। जब कोई भी स्टूडेंट या कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है उसके बाद वो इन दोनों एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होता है। तो ये दोनों की एक समानता है। दोनों के ही जो स्टेप हैं या जो चरण है वो 3 है। 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहला एग्जाम होता है इनका प्रीलिम्स एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो। तो प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा होता है इनका मेंस एग्जाम और तीसरा होता है साथियों इनके लिए इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये 3 इनकी चयन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। तो तीनों में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है, ये मैं आप सभी के साथ में साझा करूंगा। उसके बाद जो बच्चे 10th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि जब हम 3 साल बाद ग्रेजुएट करेंगे या ग्रेजुएट हमारी कंप्लीट होगी, उस समय हम इस एग्जाम को देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे।
तो यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का ही जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्री एग्जाम जो होता है, इसमें दोनों में ही दो दो पेपर होते हैं। दो पेपर होते हैं, फर्स्ट होता है जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड, जिसे हमने एप्टीट्यूड नाम दिया हुआ है कि जीएस फर्स्ट, और एक दूसरा पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड का। इसी तरह से एमपीपीएससी में भी जीएस और एप्टीट्यूड का पेपर होता है। यूपीएससी की बात करें तो जो जीएस फर्स्ट का पेपर है उसमें 100 प्रश्न आते हैं और 200 नंबर का होता है। सेकंड जो पेपर होता है आईएएस का, उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का होता है। सेकंड जो पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग है, इसे हमें केवल क्वालिफाई करना होता है। और जो फर्स्ट पेपर होता है इस पर मेरिट के आधार पर चयन होता है। प्री एग्जाम में जितनी भी वैकेंसी होती हैं उसके 15 टाइम्स स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, 15 गुने बच्चे इसमें सिलेक्ट या चयनित होते हैं। इसी तरह से हम देखें एमपीपीएससी में तो जो जीएस फर्स्ट का एग्जाम होता है, पेपर है, 100 प्रश्न इसमें होंगे और 200 नंबर का होगा। ये भी आपका कट ऑफ इसका रहता है, कट ऑफ के लिए ये मेन रहता है, इसी के आधार पर आपका अगले चरण के लिए या अगले एग्जाम के लिए सिलेक्शन होना है। दूसरा जो पेपर है जीएस सेकंड जनरल एप्टीट्यूड, इसमें 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए बेसिक कट ऑफ है 40%, जनरल के लिए, एससी एसटी के और ओबीसी के लिए 30% होता है। इतने मिनिमम मार्क्स लाना होते हैं पेपर फर्स्ट में, सेकंड केवल क्वालिफाइंग होता है। तो ये था दोनों का प्री का। इसके बाद हम देखते हैं मेंस का पैटर्न। तो जो यूपीएससी या आईएएस मेंस है, आईएएस मेंस में 9 कुल पेपर होते हैं साथियों। कितने पेपर हैं? 9। इन 9 पेपर्स में जो पहले 2 पेपर हैं वो केवल क्वालिफाइंग है, इनका किसी मेरिट में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं होता या इनके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनती। जो 2 पेपर है, पहला पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज, कोई भी हम एक लैंग्वेज ले सकते हैं। भारत की जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा हम चयन कर सकते हैं, उसका पेपर होगा 300 नंबर का। इसके बाद दूसरा जो पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, ये कंपलसरी है दोनों पेपर और ये केवल क्वालिफाइंग है। इसके बाद जो 7 पेपर बचते हैं वो मेंस में, 7 में से जो 5 पेपर होते हैं वो जीएस के होते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपके ये 4 पेपर जीएस के और 1 पेपर होता है ऐसे का। ऐसे हम हिंदी इंग्लिश कोई भी ले सकते हैं। तो ये 4 पेपर आपके जीएस के रहेंगे और जो लास्ट के 2 पेपर होते हैं वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा है या आप अन्य कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन में रहा हो या ना रहा हो। तो इस तरह से ये 7 पेपर होते हैं और इन 7 पेपर्स के मेरिट के आधार पर ही हमारा मुख्य परीक्षा में चयन होता है। जैसे जो जीएस के पेपर है आपके वो 250 मार्क्स के होते हैं, ऐसे का पेपर भी 250 मार्क्स का होता है और ऑप्शनल पेपर भी 250 मार्क्स के ही होते हैं। इस तरह से ये 1750 का टोटल इनका रहता है, टोटल मेंस का। इन 1750 में से मेरिट के आधार पर ही आपका थर्ड चरण के लिए क्वालिफाई आप होंगे या चयनित होंगे। इसी तरह से अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो जहां आईएएस में 9 पेपर थे वहां एमपीपीएससी में केवल 6 पेपर होते हैं। इन 6 पेपर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आपके जीएस के पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। इनका पूरा सिलेबस भी अलग निर्धारित किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। फिफ्थ पेपर होता है वो हिंदी का पेपर रहता है, 200 मार्क्स का होता है, समय इसका 3 आवर्स ही होता है। इसके बाद जो 6 पेपर है वो हिंदी ऐसे का, एक ऐसे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है, ड्यूरेशन, वो 2 आवर्स होता है। पहले 3 पेपर जीएस के जो होंगे 300 मार्क्स के होंगे, फोर्थ और फिफ्थ पेपर 200 मार्क्स का होता है।
इस तरह से जो मेंस का एग्जाम है उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 1400 नंबर का एमपीपीएससी मेंस का पेपर होता है, जिसकी मेरिट के आधार पर आप थर्ड लेवल के लिए क्वालिफाई होंगे। जो भी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर ही आपका इसमें चयन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था मुख्य परीक्षा का। अब देखते हैं हम दोनों के तीसरे चरण, जैसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी टेस्ट कहें, इंटरव्यू के नाम से सामान्यतः जाना जाता है ये, या ओरल या वाइवा कहते हैं। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है कि आईएएस या यूपीएससी की बात करें, वहां जो इंटरव्यू है या ओरल है 275 मार्क्स का होता है, वहीं पीएससी में 175 मार्क्स का होता है। इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो यूपीएससी का टोटल होता है 1750 प्लस 275 टोटल। इसमें से आपका चयन होना है 2025 मार्क्स में से जो भी आपके ऑब्टेनिंग मार्क्स होंगे उसकी मेरिट के आधार पर आपको यूपीएससी की पोस्ट दी जाएगी, अलॉट होगी। इसी तरह से एमपीपीएससी में जो टोटल होता है 1575 मार्क्स टोटल, 1400 मेंस के एग्जाम से और 175 होते हैं इंटरव्यू से। इसमें जो इंटरव्यू का मार्क्स है इसमें कहीं कोई कट ऑफ नहीं होता है, ये केवल आपके प्लस होंगे मेंस के मार्क्स में, जिन दोनों के जोड़ने के बाद या प्लस करने के पश्चात जो भी आपका ओवरऑल या ग्रॉस टोटल बनता है उस टोटल के आधार पर ही हमारा चयन एमपीपीएससी में होगा। तो ये थी साथियों एमपीपीएससी और यूपीएससी के पैटर्न की एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो हमें जहां बेसिक जो डिफरेंस अगर देखा जाए तो यूपीएससी में हमें एक सब्जेक्ट की भी स्टडी करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, जिसके हमें 2 पेपर देना है, जो कि हमें स्टेट पीएससी में नहीं देना है। तो साथियों अगर इसका हम कंक्लूजन देखें तो एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए स्टेट पीएससी बेटर है देन आईएएस, क्योंकि यहां हमारे पास कुछ पेपर की संख्या कम हो जाती है। तो इसके लिए जो हमें चयन करना है अपनी योग्यता के आधार पर, समय के आधार पर, हम इसमें कितना टाइम दे सकते हैं उसके आधार पर हम चयन करें। समय है, समय रहते हुए पूरी तैयारी करें और कोविड नियमों का पालन करते हुए हम अपने फ्यूचर को बिल्डअप करें। साथियों एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कोविड रूल्स में सभी ने ये बताया कि मास्क पहनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हम मास्क पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप मास्क पहनोगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, और सभी मास्क पहनेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इसी शब्दों के साथ ये जो विश्लेषणात्मक अध्ययन था, चयन आप लोगों को करना है, चयन करें, आपदा को एक अवसर के रूप में लेते हुए अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही समय अनुकूल आता है एग्जाम ओपन होंगे और एग्जाम देने के बाद आपका चयन हो सके। धन्यवाद।